नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एक फैक्टराइजेशन टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन को करते हैं या कौन कौन सी सरसमका या फॉर्मूले इसमें लगाए जाते हैं, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चर राशियों के गुणनखंड। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको बताते हैं कि चर राशि और अचर राशि होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं चर राशि और अचर राशि। ठीक है, चर राशि को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और ये होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा ए बी सी डी एंड सो ऑन, तुम्हारा ई एफ जी एच आई जे के जो भी है एक्स वाई जेड तक। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके चर राशि में आएंगे। चर राशि का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। ठीक है, मतलब एक ही वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। जैसे एक्स मानते हैं, एक्स की वैल्यू भी 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। कहने का मतलब चर राशि की वैल्यू लगातार चेंज हो सकती है, मतलब उसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। जो वैल्यू आप मान लो वही वैल्यू उसकी हो जाएगी। ठीक है, अचर राशि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब जैसे मान लो आपका 1 2 3 ऐसे माइनस में भी आप ले सकते हो। कहने का मतलब माइनस का इन्फिनिटी से लेकर आपका हो जाएगा प्लस के इन्फिनिटी तक की जो वैल्यू होती है, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं जो भी आपको पता हो वो सारे के सारे अचर राशि के अंदर आते हैं। ठीक है, तो देखो चर राशियां और अचर राशियां जो हम बता रहे थे आपको कि चर राशियां जो होती है कि एक कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म्स को हम बोल देते हैं चर राशि। ठीक है, और अचर राशि होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखो एक चीज और बता रहे थे हम कि व्यंजक क्या होता है। व्यंजक को मैं बता चुका था कि एक वीडियो मैंने बताई थी, शायद आपको याद हो या अपन देखी हो, कि जिसमें मैंने व्यंजक का भाग करना बताया था। ठीक है, तो व्यंजक क्या होता है कि एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर व अचर दोनों राशियां उपस्थित रहती हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका 2x प्लस 3 या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, ये सारे के सारे जो कहलाएंगे ये व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, तो व्यंजक जो होते हैं कि व्यंजक उनके पदों के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये जो व्यंजक होते हैं वो 3 या 4 टाइप के होते हैं। जैसे पहला अगर हम कहें तो होता है आपका एक पदीय। ठीक है, पहला हो गया एक पदीय, दूसरा हो जाएगा आपका द्विपदीय, तीसरा हो जाएगा आपका त्रिपदीय। ठीक है, और उसके लास्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो हो जाएगा आपका बहुपदीय। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि एक पदीय का मतलब क्या कहलाएगा कि जिसमें एक पद आता हो। जैसे मान लो मैंने कोई 2x टर्म ले लिया जिसमें केवल एक टर्म है, मतलब प्लस या माइनस से कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो वो आपका एक पदीय में आएगा। ठीक है, द्विपदी का मतलब जैसे मान लो मैंने इसके साथ आपको 3 जोड़ दिया तो ये 2 टर्म हो गए, मतलब द्विपदी में आ गया। त्रिपदीय का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो अब मैंने इसको क्या कर दिया कि एक टर्म और जोड़ दिया तो ये त्रिपदीय में आ गया। बहुपदीय का मतलब जैसे मैंने मान लो बहुत सारे पद लिख दिए। ठीक है, बहुत सारे पद लिख दिए मैंने, जो 1 2 3 4 5 जितने भी हो, उससे ज़्यादा जब टर्म दे दिए जाए तो वो आपका बहुपदीय में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपका ओवरऑल कि चर राशियाँ क्या होती हैं, जो वेरिएबल होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। अचर राशियाँ क्या होती है, जो कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 जो भी है आपका। व्यंजक क्या होते हैं, व्यंजक वो समीकरण होते हैं जिसमें चर और अचर दोनों आती है, मतलब दोनों का जो कॉम्बाइन करके जो आता है वो आपका व्यंजक कहलाएगा। व्यंजक जो होते हैं वो पद के आधार पर 3 4 विभाजित किए गए हैं, जैसे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, बहुपदीय। ठीक है, ये सारे के सारे व्यंजक होते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक हम बता रहे थे आपको कि हमें जो बताना है वो आपको गुणनखंड बताना है। ठीक है, गुणनखंड मतलब आपका जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर जो हम आपको बता रहे हैं उसके लिए आपको कुछ सर्वसम्मिका या फिर कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो मैं फॉर्मूले आपको पहले लिखवा देता हूं। तो देखिए, पहला होता है आपका a प्लस बी की घात 2 होता है आपका a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका a माइनस बी की घात 2, a की घात 2 2ab प्लस b की घात 2। तीसरा हो जाएगा a की घात 2 माइनस बी की घात 2 हो जाएगा, इनको एक बार हम जोड़ देते हैं, एक बार हम घटा देते हैं। चौथा कहलाएगा a प्लस बी की घात 2 माइनस a माइनस बी की घात 2 बराबर हो जाएगा आपका 4ab हो जाएगा। पांचवा होता है आपका कि a प्लस बी की घात अगर मैं 3 लिखनी है तो a
की घात 3 बी की घात 3 3 ए बी ए प्लस बी। छठवां होता है आपका a माइनस बी की घात 3 होता है आपका a की घात 3 b की घात 3 3 ए बी ए माइनस बी। सातवां होता है आपका a की घात 3 माइनस का b से प्लस का b की घात 3 होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है। आठवां होता है आपका a की घात 3 माइनस बी की घात 3 होता है आपका a माइनस का b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है। नौवां होता है आपका a प्लस बी प्लस सी की घात 2 बराबर हो जाएगा आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी और सी है। ठीक है। लास्ट आपका 10वां होता है कि a की घात 3 b की घात 3 c की घात 3 माइनस 3 ए बी सी बराबर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी है। ठीक है। तो देख लो दोबारा से इसको मैं करा देता हूँ आपका कि पहला होता है आपका a प्लस बी की घात 2 मतलब a की घात 2 प्लस 2 ए बी प्लस बी की घात 2 हो जाएगा। ठीक है। इसका होता है a माइनस बी की घात तो होता है a स्क्वायर, यहाँ पे बस माइनस लगता है यहाँ प्लस रहता है आपका। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो मतलब यहाँ पे अगर दो टर्म दे रखे हो जो स्क्वायर लग रहा हो और माइनस हो रहा हो, ठीक है, तो उसको एक बार हम जोड़ देते हैं, एक बार हम घटा देते हैं। चौथा जो फॉर्मूला आता है आपका कि a प्लस बी की घात 2 माइनस ए माइनस बी की घात 2 बराबर 4 ए बी। इसको आप निकाल भी सकते हो कैसे, देखो इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया आपको ए स्क्वायर माइनस का 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस का बी स्क्वायर। देखो प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये इससे कट गया ये इससे कट गया, 2 और 2 हो गया आपका 4 ए बी। ठीक है ना, वही आ गया आपका यहाँ पे। ठीक। अगला होता है पांचवा आपका a प्लस बी की घात 3 होता है आपका a की पावर 3 b की पावर 3 3 ए बी ए प्लस बी। ऐसे ही माइनस में होता है। ठीक है। माइनस में सारे टर्म माइनस के होते हैं, प्लस में सारे टर्म प्लस के होते हैं। ये वाले फॉर्मूले में याद रखना है, अगर ये बाहर प्लस है तो अंदर माइनस होगा और अगर बाहर माइनस है तो अंदर प्लस होगा। ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला है। ये जो कुछ सर्व समीका कह सकते हो या फिर फॉर्मूले कह सकते हो, ठीक है ना, फॉर्मूले या फिर सर्व समीका, ये सारे के सारे आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी गुणनखंड हम आपको आगे कराएंगे उनमें इनकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे, आप इनको नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए अब जो सवाल हम कराते हैं, ठीक है, सबसे सिंपल वाले से या सबसे पहला वाला जो आपका गुणनखंड का टॉपिक है उसमें सबसे इजी टाइप के ये वाले कुछ 5 सवाल मैंने लिख दिए हैं जिससे कि आपका टॉपिक क्लियर हो सके। तो पहले गुणनखंड में बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं इसकी बात करता हूँ 15 ए बी स्क्वायर। ठीक है। अब इसके अगर मेरे को गुणनखंड करने हैं तो कैसे करेंगे? देखो 15 आपको पता है कि 3 गुणा 5 होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 5। ए एक बार है तो एक बार लिख दिया, बी 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। ठीक है। इसको हम बोलते हैं गुणनखंड करना। मतलब 15 को मैंने लिख दिया 3 गुणा 5, ए का ए रहने दिया, बी को लिख दिया हमने 2 बार, बी गुणा बी। तो ये पूरा का पूरा जो आ गया इसका गुणनखंड आ गया इसका। ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 12 कितना होता है? 12 होता है आपका 3 गुणा 4 या 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो कितना होता है आपका, इसके फैक्टर करो तो 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा गुणा एक्स, प्लस इसका करेंगे तो 3 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या देखना है, इसमें देखना है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है आपको देखना है इसमें कॉमन क्या है। ठीक है। कॉमन देखना है आपको। कॉमन का मतलब होता है जो इन दोनों में आता हो। तो देखो ये 3 और ये 3 दोनों में आ रहा है, नहीं समझे आप? 12 का होता है 2 दूनी 4 दिया 12 और इसका x लिख दिया, इसका हो गया 15 3 गुणा 5। दोनों में क्या 3 कॉमन आ रहा है तो मैंने लिख दिया आपका 3 बार लिख दिया, फिर लगा दिया ब्रैकेट, 2 दूनी 4 और x तो हो गया 4x। ठीक है। फिर ये लिख दिया आपने 5, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है कि हमको इसमें से कुछ इस तरीके से हमको टर्म निकालने हैं कि जो दोनों में आते हो, मतलब कॉमन आते हो या सर्वनिष्ठ हो। ठीक है। जैसा कि देखो इसकी बात करें तो इसके देखो ये फैक्टर करे थे आपने 3 गुणा 5 गुणा ए गुणा बी गुणा बी। इसका आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, 4 पंजे 20 गुणा ए गुणा बी। ठीक है। अब कॉमन देखो कितना आ रहा है, एक तो देखो 5 आ रहा है, ठीक है, और ए आ रहा है और एक बी आ रहा है, इतना ही तो आ रहा है। लगा दो 5 ए बी, 5 ए बी, ये बाहर लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या बचेगा
3b बचा है यहाँ पे कितना बचा, 2 दूनी 4, 4a बच गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आ गया। देखो ऐसे ही इसको करते हैं। 36 का कितना होता है आपका, 36 और 60। अब देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करो। 36 और 60 दोनों 12 की टेबल में आते हैं। 12 3 36, 12 5 60। इससे अगर ऊपर होता तो हम ऊपर भी देखते, लेकिन 12 सबसे बड़ा नंबर है तो मैंने 12 बाहर ले लिया। अब x की घात देखो, ये x की घात यहाँ पे कितने 3 है, मतलब x गुणा x गुणा x गुणा y। ठीक है, इसका करेंगे तो ये कितना आएगा, x गुणा y गुणा y गुणा y गुणा z। तो देखो 3 घात और 2 घात में 2 घात बाहर आ गई, 1 घात और 3 घात में 1 घात बाहर आ गई। कहने का मतलब दोनों में जो छोटी घात होती है, 3 और 2 में 2 छोटी है, 2 बाहर आ जाएगी। 1 और 3 में 1 छोटी है, 1 बाहर आ जाएगी। छोटी जो होगी वो बाहर ले लेंगे हम। तो 36 है, 12 बाहर आ चुका है, तो कितना बचा, 12 3 36 बचा, 3 बचेगा। 3 घात में से 2 आ चुकी है तो 1 बची। y 1 ही था और 1 हमने बाहर ले लिया, मतलब कुछ नहीं बचा। माइनस 12 से कितनी बच जाएगा, ये 5 बार। 2 घात आ चुकी है, 2 यहीं पर थी, 1 आ चुकी है, 3 थी, मतलब 2 घात बची। और जेड का तो कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब जेड बचा है बेचारा, जेड का जेड लिख दिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ से भी समझ में नहीं आता है तो देखो मैं पुराने वाले तरीके से बताता हूँ आपको यहीं पे करके कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखो इसको 36 का कैसे करेंगे हम गुणनखंड, 2 गुणा कितना होता है तुम्हारा 18 दूनी 36, तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, x गुणा x गुणा x गुणा y। इसका करेंगे 12 पंजे 60, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, गुणा x गुणा x, y गुणा y गुणा y गुणा z। ठीक है ना। अब देखो कॉमन देखो, 3 आ रहा है ले लिया, और क्या आ रहा है 2 आ रहा है ले लिया, 1 और 2 आ रहा है ले लिया, x 2 है यहाँ पे भी ले लिया, y कितने हैं यहाँ पे 1 आ रहा है, बाकी सब आ चुका है। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गया, x 2 थे तो x स्क्वायर हो गया और ये हो गया y। ठीक है, इतना हमने बाहर ले लिया। बचेगा क्या यहाँ पे, देखो 3 बचा, x बचा, तो यहाँ पे हो गया 3x। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 बचेगा, y 2 बचेगा और z बचेगा। देखो यही आंसर था आपका, था ना। तो इतना लंबा करोगे पेपर में, पेपर छूटने का चांस 1 घंटे का पेपर होता है, तो इसमें आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है ना, जो आपका कॉमन आ रहा है आपने कॉमन बांध लिया, बाकी बचा हुआ अंदर। तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो सब कुछ दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है x+5 और x+5 दोनों में दिख रहा है आपको, सीधा सीधा बाहर ले लो। ठीक है, यहाँ पे x+5 कितने 2 थे, 1 आ चुका है, 1 अंदर बचेगा तो यहाँ पे लिख दिया x+5, यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया गुणनखंड। अब देखो ये वाला कितना इजी क्वेश्चन है, ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों में से बाहर निकाल दो। ए बाहर आ गया, ये बचा आपका बी, ये बचा सी, ये बचा डी। ठीक है, आगे समझ में। सबसे इजी टॉपिक है और सबसे आसान वाला क्या है ना, ओबेनिस्ट वाला जो है, ये फैक्टर करो ओबेनिस्ट निकालो। ठीक है, इससे अच्छे लेवल के सवाल आगे आते जाएंगे, मतलब गुणनखंड के कई सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये टाइप 1 था। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। हाँ तो देखिए, देखो अगले टाइप के मतलब टाइप 2। टाइप 2, ठीक है, अभी मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था क्या, कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपका ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ठीक है, मतलब कोई नंबर है उन पे स्क्वायर लग रहा हो और माइनस हो रहे हो तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे तो एक्स का स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 36 क्या होता है, 36 के अगर आप गुणनखंड करोगे तो 36 को हम 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, मतलब 6 का वर्ग होता है, तो इसे 6 का वर्ग लिख सकते हैं। फॉर्मूला बन गया आपका यही वाला, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, मतलब इसको हम एक बार इसको जोड़ देंगे, एक बार इसको हम घटा देंगे। ठीक है, आगे समझ में बहुत ईजी है। एक का स्क्वायर आपका बना हुआ तो दूसरा हमको देखना है कि किसका स्क्वायर होगा, मतलब हमें ये देखना होता है अगर माइनस लगा हुआ है तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से दोनों किस किस नंबर के वर्ग बनने हैं। जिसके भी वर्ग बनना है फिर उसको हम एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये 4 जो होता है वो 2 का होता है और 1, 2 ए का स्क्वायर हो गया, 3 का होता है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंपल है, एक बार इसको जोड़ दो, एक बार इसको घटा दो। ठीक है, आ गया। ऐसे ही इसका देखो 81 जो होता है वो 9 का होता है और ये होता है 7 का। ठीक है, अब इसको एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। ठीक है, बहुत आसान है। ऐसे ही इसका देखो, देखो 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता और 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता,
लेकिन देखो अभी आपको पुराने वाले तरीके से अगर मैं देखूं तो 12 और 27 में 12 के गुणनखंड करो तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x माइनस 3 गुणा 3 गुणा 3। कहने का मतलब जो 3 है वो बाहर आ रहा है। अब बचेगा 4x² माइनस का 9, जो कि ऊपर वाला तरीका बनना है। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है मतलब सर्वनिष्ठ है तो वो भी बाहर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से 3 बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा 4x², ये बचेगा आपका 9। अब जैसे करते हो वैसे कर दो, ये हो गया 2x² माइनस ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो 3 ये हो गया आपका 2x + 3 और 2x माइनस का 3। ठीक है, आंसर। अगला देखो, ये देखो l + m² माइनस l माइनस n का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये वाला एक टाइप का फॉर्मूला मैंने अभी सर्वसम्मिका जब बताई थी मैंने आपको फॉर्मूले में, तब मैंने ये वाला सॉल्व किया था, तो वो तो एक टाइप से हो गया। दूसरा तरीका ये देखो, इनको क्या है ना a² माइनस b² बनना है, एक बार इनको जोड़ दो, एक बार इनको घटा दो। ठीक है, तो एक बार इनको l + m + l माइनस m, l + m माइनस l माइनस माइनस प्लस का m। ठीक है, m से m कट गया, l से l कट गया, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या हो गया, एक और एक 2l गुणा एक और एक 2m, क्या आ गया आपका आंसर 4lm आ गया। यही मैंने आपकी इसको सम का आपको लिखवाई थी, किसी से भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला तरीका मैंने आपको इसलिए बता दिया कि वो एक मेथड हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, आगे होंगे समझ में आपको, उतार लीजिए। हाँ तो देखते हैं, देखो टाइप 3, तीसरे टाइप के क्वेश्चन। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में देखो मैंने अभी आपको एक समस्या बताई थी कि a + b की घात 2 अगर हो तो उसको हम लिखते हैं a² प्लस का 2ab प्लस का b²। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है, बीच में 2 गुणा, दोनों का इन गुणा कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो ये हो गया x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 गुणा, एक की जगह ये x हो गया और दूसरे की जगह 4 हो गया, तो देखो x² 4 का स्क्वायर 2 गुणा x गुणा 4 और 8 इसका हो रहा है, तो इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x + 4 का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार है तो 2 बार लिख दो, x + 4 और x + 4। ठीक है, ऐसे देखो ये वाला है, ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 7 की घात 2, इसको क्या लिख देंगे x गुणा 7, हो गया, फॉर्मूला बन गया आपका x + 7 का होल स्क्वायर, मतलब एक बार 7 जोड़ के लिख दिया, दूसरा भी 7 जोड़ के लिख दिया। ठीक है, तो देखो अभी मैंने टाइप 3 तक के क्वेश्चन कराए हैं आपको, बहुत सारे टाइप के इस गुणनखंड में टॉपिक हैं। ये हमारी पहली वीडियो थी जिसमें मेरे को आपको केवल सर्वसम्मिका बतानी थी और कुछ टॉपिक मैंने आपको बता दिए, मतलब टाइप 3 तक मैंने बता दिए। अगली वीडियो में हम आपको कुछ आगे के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।